दोस्तों, ये कथा ध्यान से सुने। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने एक स्थान पर माता लक्ष्मी को रोका और कहा कि वह दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। जब तक वे लौट कर नहीं आते हैं तब तक आप यहीं पर रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ देर के बाद माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री हरि विष्णु दक्षिण में क्यों गए हैं। माता लक्ष्मी वहां से उस दिशा में चल दी जिस ओर भगवान विष्णु गए थे। रास्ते में एक खेत में सरसों के पीले फूल देखकर वह अति प्रसन्न हुई। उन्होंने उससे अपना श्रृंगार किया और आगे एक और गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए। माता लक्ष्मी को वहां देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आपने किसान के खेत से चोरी की है और उनकी भी बात नहीं मानी है। इस वजह से आपको अब 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी 12 वर्षों तक उस किसान के यहाँ रही। वह बहुत संपन्न हो गया था। उसके पास सोने चांदी अन्न आदि की कमी नहीं थी। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उनको भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उनके श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने 12 साल तक तुम्हारी सेवा की है। अब ये यहाँ नहीं रह सकती है। लेकिन किसान फिर भी नहीं माना। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि कल त्रयोदशी तिथि है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करना। रात्रि के समय कलश में रुपए पैसे रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करना। मैं उस कलश में वास करूंगी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस दिन पूजा करने से तुम्हारे पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर रहूंगी। उसने माता लक्ष्मी की बात मानकर त्रयोदशी को पूजा किया, जिससे वह पहले से ज़्यादा धन धान्य से संपन्न हो गया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। दोस्तों, तभी से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, घर में आई हुई विपत्ति, घर में आई हुई दरिद्रता माँ वैभव लक्ष्मी के कारण स्वतः खत्म हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी अपना धैर्य नहीं खोए। जय माँ लक्ष्मी।